9th क्लास के छात्रों, ज़रा यहाँ ध्यान देंगे। यहाँ पे अब आज हम लोग पत्र लेखनम के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। यहाँ देखिए, पत्र लेखनम ये तुम्हारे खंड ख रचनात्मक कार्यम के अंतर्गत आता है। ये 5 नंबर का पत्र होता है। इसमें देखिए, ये पत्र जो है वो औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक पत्र भी हो सकता है। अब औपचारिक पत्र किसको बोलते हैं? औपचारिक पत्र उसे कहते हैं जिन लोगों को हम जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। जब हम उन लोगों को ऑफिशियल पत्र जब लिखते हैं तो हम उसको औपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे हम प्रधानाचार्य को छुट्टी के लिए, चाहे शुल्क माफ़ी के लिए पत्र लिखते हैं, या पुस्तक मंगाने के लिए हम लोग किसी पब्लिशर को पत्र लिखते हैं, या फिर कोई सलाह देने के लिए या शिकायत करने के लिए पत्र लिखते हैं, तो वो औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद दूसरा पत्र देखिए, अनौपचारिक पत्र, जिसमें हम उनको पत्र लिखते हैं जो इनसे हमारा आत्मीय संबंध है। जब उनको हम पत्र लिखते हैं तो वो वाला अनौपचारिक पत्र होता है। जैसे हम अपने माता को, पिता को, मित्र को, बड़े भाई को, छोटे भाई को, बहन को, ये सारे पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब अपन लोग देखेंगे, एक पत्र को देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको पत्र को सबसे पहले ध्यान देना है कि प्रश्न में क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है अग्रजम प्रति लिखितम। ये देखिए, अग्रजम प्रति लिखितम अध लिखितम मंजूषया सहायतया पूरयित्वा पुनः लिखत। ये जो पत्र दिया है ये अग्रज के प्रति लिखितम, अग्रज यानी बड़े भाई को लिखा गया पत्र है। किसने लिखा है? छोटे भाई ने। अब इस पत्र को पूरा करने के लिए यहाँ देखो, ये जो पत्र है इसमें 10 फिलअप्स जो हैं वो दिए गए हैं। ये 10 फिलअप्स, और यहाँ पे देखिए नीचे में हेल्प बॉक्स दिया गया है। तो इस हेल्प बॉक्स की मदद से आपको ये पत्र को पूरा करना है। अब सबसे पहले देखिए, पत्र जिसको हम लिखते हैं उसका नाम सबसे ऊपर होता है। सबसे पहले हम कहाँ से लिख रहे हैं उस स्थान का नाम देंगे। फिर जिस तारीख को हम लिखते हैं वो तारीख हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद में हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे और उसको प्रणाम करेंगे। इसके बाद में हमको जो भी उनको बताना है वो सारी बातें इसमें लिखने के बाद में जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है वो अपना नाम अंत में लिखता है। कभी कभी प्रश्न में दिया रहता है कि आपका नाम नीरज है, तो आप अपना नीरज नाम सबसे नीचे लिखेंगे। इसलिए पत्र को पहले समझ लेना अति आवश्यक है। अब अपन देखते हैं कि इस पत्र को अपन कैसे भरेंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे, देखिए सबसे पहले दिया है ऊपर में दिया है, देखो कि पहला नंबर है। यहाँ पे हम कहाँ से पत्र लिख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखो, हम लोग दिल्ली से पत्र लिख रहे हैं। दिल्ली तह, मतलब हम दिल्ली से पत्र लिख रहे हैं। अब यहाँ पे हम जिस भी तारीख को लिख रहे होंगे उसकी दिनांक लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखा है अब किसको पत्र लिख रहे हैं? हम अपने बड़े भाई को। तो प्रिय अग्रज, अग्रज यानी बड़ा भाई। ये देखिए, हम प्रिय अग्रज, हम यहाँ पे बड़े भाई को पत्र लिख रहे हैं। अब उनको प्रणाम। अब यहाँ पे अहम अत्र डैश, अहम अत्र मैं यहाँ पर कुशल हूँ। तो कुशल है, तो ये देखिए कुशली, मैं यहाँ पर कुशल हूँ। भवान अपि तत्र कुशली अस्ति, आप भी वहाँ पर कुशल होंगे। इति मन्ये, ऐसा मैं मानता हूँ। माता पितरौ तू सर्वदा, माता पिता तो सर्वदा हमेशा त्वाम आपको स्मरतः याद करते हैं। माता पिता आपको हमेशा याद करते हैं। स्मरतः तव अग्रजा, तव अग्रजा, अग्रजा मतलब बहन,
आगामी मासे, आने वाले माह में, रक्षाबंधन पर्वणि, गृहम, घर में आएगी, बहन जो है वो अगले माह घर में आएगी। तो हम लोग यहाँ पर आगमिष्यति, भवानपि, आप भी अवश्यम, अवश्य ही आइए। अस्मिन् विषये तव अग्रजा अपि त्वां पत्रम, इसके बारे में बहन भी तुमको पत्र लिखेगी। ये देखिए यहाँ पे आएगा लिखिष्यति। भवतः अध्ययनम, आपका अध्ययन ठीक चल रहा है, ठीक के लिए है सम्यक, अध्ययन भी ठीक चल रहा है। इति वयम चिंतयामः, ऐसा मैं सोचता हूँ, या हम सोचते हैं। अन्यत् सर्वम कुशलम, अन्य सब कुछ कुशल है। सर्वेभ्य मित्रेभ्य मदीया शुभकामना, सभी मित्रों के लिए मेरी शुभकामना। भवतः, आपका, तो आपका कौन? छोटा भाई, छोटा भाई मतलब अनुज, आपका अनुज है ना। इस तरीके से हमारा ये पत्र पूर्ण हुआ।